ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रोतागण, आप सबका आपकी अपनी आद्य शक्ति भक्ति ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो शिव भक्त इस चैनल पर नए हों वे श्री शिव महापुराण की संपूर्ण कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने प्रियजनों को परम गति का लाभ देने हेतु इस चैनल को शेयर करें। आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है, जो अमृत पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा है। अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिवजी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिवजी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिवजी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थककर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ।
उससे तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रिया तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।